Good afternoon, everybody. Thanks for joining us for today's insightful session on crop insurance in Pakistan. I am Zunaira Amir and I'll be guiding today's session conducted by Mr. Zanveer Ahmed, who has a vast experience of more than 22 years and is currently head of claims and investigation and settling department. So today's session will touch several key topics, including importance of crop insurance, how it works, and what crop schemes are available, and much more. We encourage you to ask questions at the end of this session. So without further ado, I'd like to pass the floor to Mr. Tanveer, who will take us through the details of crop insurance. Over to you, sir. Thank you, Zunaira Ahmed, for the kind introduction and giving me the opportunity to conduct today's session. I also express my sincere gratitude and a warm welcome to all the participants joining us today for this online masterclass on crop insurance in Pakistan. Before we begin, I would like to acknowledge and appreciate Rana Naveed's efforts in launching EIPCP. Let's start with our presentation today. Are you people ready? इसको हमने एक फन लर्निंग बनाना है, इंटरएक्टिव सेक्शन बनाना है, तो इस वजह से आप लोगों की पार्टिसिपेशन इसके अंदर बहुत जरूरी होगी। क्रॉप इंश्योरेंस इन पाकिस्तान, इसको हम देखते हैं जी। सबसे पहले कि व्हाट विल वी कवर इन दिस OMC। Importance of agriculture in Pakistan, major crops in Pakistan, the need of crop insurance, global footprint, share of various business class, types of insurances, और फिर हम पाकिस्तान के अंदर जितनी insurances है उनको देखेंगे। तो what will we cover in this OMC? What is OMC? ऑनलाइन मास्टर क्लास। जी हाँ, इसका मतलब तो यही है, लेकिन हमारे केस के अंदर, आज के केस के अंदर OMC का मतलब है ऑनलाइन मूवमेंट टू क्रॉप्स। ये मैंने नई इसकी एब्रीवेशन दरियाफ्त की है आज। We will do a digital tour to crops, fields, लहलहाते खेत, सरसब्ज बागात, सरसब्ज शादाब फसलें, मकई की रोटी, सरसों का साग, मक्खन, इन चीजों की आज सैर होने वाली है जी। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर हमारे लिए क्या है, हमारे मुल्क के लिए क्या है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज एग्रीकल्चर फॉर द पाकिस्तान, और व्हाई एग्रीकल्चर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पाकिस्तान। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो एक एग्रेरियन कंट्री है। इसका क्रूशियल रोल है एग्रीकल्चर का इन एम्प्लॉयमेंट, इन फूड सिक्योरिटी, इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसको फर्दर हम देखते हैं कि 23% इसकी कंट्रीब्यूशन है हमारी GDP के अंदर। तो GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Gross domestic product, the products and the services produced in a country in a year, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको GDP कहते हैं। कि जो भी हमारी मॉनेटरी वैल्यू है टोटल GDP जो 2024 में 374.6 बिलियन है, 374.6 बिलियन का 23% हमें एग्रीकल्चर से आता है। आप एक आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू हैव वन पेंसिल एंड अ नोटबुक के आप जो इम्पोर्टेंट आपको चीजें लगे आप उनको नोट करते रहें। फिर इसका जो सेकंड मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है एग्रीकल्चर का कि 38% हमें एम्प्लॉयमेंट दे रही है। ये वर्क फोर्स जो है हमारी, जो लेबर टोटल है, ब्लू कॉलर जो लोग हैं, उसका 38% एग्रीकल्चर के अंदर लोग हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेपल फूड, व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन जो हम खाते हैं, फूड सिक्योरिटी वो हमें ये दे रही है। 47% of the land of the Pakistan is used in agriculture. 53% में बैरन एरिया है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो है। 47% पहाड़ हैं, दरिया हैं। 47% के अंदर कल्टीवेशन हो रही है। 60% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी लिंक कर रही हैं एग्रीकल्चर से। इसी तरीके से वर्ल्ड का लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के पास है। जो 65% आबादी जो विलेजेस में रहती है उनका कोई जरिया माश और नहीं है, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पे कोई आदमजी इंश्योरेंस की ब्रांच नहीं है, IGI नहीं है, कोई बैंक नहीं है। ज्यादातर में विलेजेस के अंदर वहां पे लोग ज़राअत से और मवेशियों से उनको पाल के अपना गुजर बसर करते हैं। एग्रीकल्चर के 4 सब सेक्टर्स हैं।
agriculture sector has 4 subsectors: crop, livestock, fisheries, forestry. जिस आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रॉप इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस का भी हमने देखा कि 23% जीडीपी में है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन। उस 23% में से 8% क्रॉप है, 14% इज लाइवस्टॉक, 1% इज फॉरेस्ट्री एंड फ्रैक्शन के अंदर 0.00 समथिंग इज फिशरी। तो सबसे बड़ा सेक्टर जो है एग्रीकल्चर के अंदर वो लाइफ स्टॉक है। वो उसके अंदर ऊपर भी हम एक प्रेजेंटेशन करेंगे, राना नवीद साहब से मेरी बात होगी हुई है, वो एक अलग से हम सेगमेंट करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज क्रॉप। क्रॉप 8%, लाइफ स्टॉक 14%। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि 14% यानी कि 75% इज बिगर लाइफ स्टॉक, 75% इज बिगर देन क्रॉप्स। और आगे हम जाके देखेंगे कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वहां के नंबर क्या है और क्रॉप के नंबर्स क्या हैं। अगर हम बात करें तो 5 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर। वैसे अगर टोटल देखें तो कोई 35 से 40 क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन जो मेजर क्रॉप्स हैं वो 5 हैं: वीट, कॉटन, शुगर केन, राइस एंड मेज। ये जो 5 क्रॉप्स हैं ये 80% ऑफ टोटल क्रॉप्स हैं। कि यानी कि अगर इन 5 क्रॉप्स को बेहतर कर लिया जाए और इन 5 क्रॉप्स पे काम कर लिया तो आपने पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर, 80% ऑफ दी क्रॉप्स पे काम कर लिया है। देन पाकिस्तान के अंदर 2 सीजन है क्रॉपिंग के, रबी, खरीफ। रबी को हम कहते हैं विंटर क्रॉप्स और खरीफ को हम कहते हैं समर क्रॉप्स। रबी का जो सीजन है ये स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल से और ये जाता है सितंबर अक्टूबर तक। और फिर खरीफ का जो है ये अप्रैल मई से स्टार्ट होता है और ये सितंबर अक्टूबर तक जाता है। रबी का जो है वो स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर से और ये जाता है मार्च अप्रैल तक। अब पाकिस्तान के अंदर जो मेजर क्रॉप्स में अंदर जो ग्लोबल रैंकिंग है अगर हम उसको देखेंगे तो कॉटन, कपास जिसको फुट्टी भी कहते हैं, उसमें हम 5th नंबर पर हैं। शुगर केन की पैदावार के अंदर 5th नंबर पर है। डेट्स में 5वें नंबर पर है। मैंगो 6ठे नंबर पर है। वीट की पैदावार में 7वें नंबर पर है। इसी तरह प्याज 8वें पे, राइस 9th पे, ऑरेंज 12th पे। ये हम एक आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि किस किस जगह पे हम खड़े हैं, हमारी एग्रीकल्चर की दुनिया की नजरों में क्या वैल्यू है और हमारी प्रोडक्शन क्या है। अब आ गया जी हमारा आज का, अब हम नैरो करते जा रहे हैं अपने उस प्रोडक्ट को। पहले हमने एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर से क्राफ्ट, क्राफ्ट में जो अब हमारा टॉपिक है, जो मेन जो पर्पस है आज का, वाई क्रॉप इंश्योरेंस, उसकी तरफ आ गए हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इंश्योरेंस क्या है। To collect premium and pay claims. ओके, एनीवन एल्स? जी, एक तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है क्रॉप इंश्योरेंस की। एक जो टेक्निकल लोग होते हैं अगर उनकी लैंग्वेज में हम बात करें तो क्रॉप इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट that transfers risk from a policy holder to an insurance company for a premium। ये तो एक पढ़ी लिखी बुक वाली जो एक टेक्निकल लैंग्वेज है वो होगी। वैसे अगर हम क्रॉप इंश्योरेंस देखें तो इज अ वाइटल रिस्क मैनेजमेंट टूल, कि हम अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करते हैं। फार्मर्स इज क्रॉप इंश्योरेंस है। क्रॉप्स डिपेंड ऑन नेचर विच इज ऑफन अनप्रिडिक्टेबल, जिसका कोई पता नहीं है। आप जैसे कि वेदर पैटर्न और सीजन चेंज होते जा रहे हैं। पूरा सर्दियों का सीजन गुजर गया, बारिशें नहीं हुई। कल एक बारिश इस्लामाबाद में हुई है, बाकी सिटीज का मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है। तो ये जो वेदर शिफ्ट है उसका बड़ा ही लिंक है क्रॉप इंश्योरेंस के साथ। इसी तरीके से जो दूसरी टर्म्स आप ज्यादातर यूज करते हैं और आजकल बोली जाती हैं, उनका भी बड़ा एग्रीकल्चर के साथ लिंक है। जैसे कि हम उसमें देख रहे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वेदर मैनेजमेंट, एआई। एआई से क्या बनता है? व्हाट इज एआई? Artificial intelligence. हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता है। लेकिन जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैं सोचा कि मैं तो 2008-9 से एआई कर रहा हूँ। फॉर मी एआई इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। Agriculture insurance. Okay. अच्छा जी, तो natural disaster or other risks can cause heavy losses to the crops and the farmers
to protect the crops. That mechanism name is crop insurance. नीचे एक आपको तस्वीर नजर आ रही है लगी हुई, ये तस्वीर पिंडी बटिया हाफजाबाद के डिस्ट्रिक्ट में है। 5th of October till 4 p.m. 5 p.m. the crop was standing correct and excellent. There was no problem. All of the sudden there was a wind, strong wind or crop damage. इसकी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि ये हुआ कैसे, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा 82-81 एकड़ का प्लॉट है। ये 100% डैमेज, ऐसे विंड आई है वही और सारा लेके चल रही है। ये रोड के साथ थोड़ा बहुत खड़ा है, ये भी अब डैमेजेस में ही आएगा ये 100%। देखें रोड में सारा गिरा हुआ है इसके अंदर, ये इससे नथिंग, सिंगल रो 2 रो नहीं। Everything was perfect. All of the sudden wind came और वहां पे कोई फसल जो है वो सारी डैमेज हो गई। That is unpredictable weather. That is unpredictability, जिसकी वजह से हमें the need of the crop insurance. अच्छा जी, ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। क्या ये क्रॉप इंश्योरेंस सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है या बाकी दुनिया के ममालिक में भी हो रही है, किसी और जगह पर भी है क्रॉप इंश्योरेंस? तो 82% ऑफ द कंट्रीज, ये पहले तो वर्ल्ड बैंक का डाटा है, जो ये स्लाइड अभी आप देख रहे हैं, ये इसमें जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। 82% ऑफ द कंट्रीज हैज द क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंश्योरेंस। फिर उसके अंदर 22% ऑफ द कंट्रीज हैव क्रॉप एंड लाइवस्टॉक इंडेक्स इंश्योरेंस। ये थोड़ी सी उससे रिफाइंड इंश्योरेंस है कन्वेंशनल इंश्योरेंस से, इसको भी हम आज देखेंगे। फिर 40% के अंदर फॉरेस्ट्री है, 31% के अंदर एक्वा इंश्योरेंस यानी कि जो वाटर रिलेटेड इंश्योरेंस है वो भी है वहां पे। शेयर ऑफ वेरियस क्लास ऑफ बिजनेस 2022 के अंदर जो डिफरेंट क्लास ऑफ बिजनेसेस हैं उनका शेयर क्या था। एससीसीपी की रिपोर्ट है, एससीसीपी के मुताबिक 17% इंजीनियरिंग से प्रीमियम आया है, 2% टेररिज्म से आया है, 23% मोटर से आया है, इसी तरीके से 2% एग्रीकल्चर से आया है। दिस 2% यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर है डेट इज अंडर डेवलप्ड, अभी कोई इससे इतने कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। 2022 के अंदर 178 बिलियन प्रीमियम हुआ है पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, नॉन लाइफ सेक्टर का। उस 178 बिलियन में से 2% जो था वो एग्रीकल्चर से आया। देन की स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इन पाकिस्तान। सेकंड रो के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्रॉप इंश्योरेंस है। क्रॉप इंश्योरेंस 2022 के अंदर 2004 मिलियन प्रीमियम हुआ इसका, यानी कि 2 बिलियन क्रॉप का प्रीमियम था, 2 बिलियन। दैट सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी 8%। शुरू के अंदर हमने स्लाइड देखी थी कि 8% क्रॉप का कंट्रीब्यूशन है और उसका प्रीमियम है 2%। लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन हमने देखा था 14% है, उसका प्रीमियम अगर आप टॉप रो में देखें तो 822 मिलियन, 822 मिलियन जो सेक्टर के 144% बिगर देन क्रॉप्स, उसका प्रीमियम 822 मिलियन है। इसकी क्या रीजन है, ये हम जो अलग प्रेजेंटेशन एक करेंगे इंशाल्लाह सेशन लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस का, उसके अंदर हम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए क्रॉप इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 2 बिलियन है, दैट इज जस्ट 2% ऑफ ओवरऑल प्रीमियम ऑफ द नॉन लाइफ सेक्टर। देन द टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के 2022 का डाटा अगेन एससीसीपी की रिपोर्ट है। टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स के पाकिस्तान के अंदर 8.2 मिलियन फार्मर हैं, जिसके अंदर 7.4 मिलियन फार्मर ऐसे हैं जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम है, यानी कि छोटे फार्मर हैं, जिनको ये अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में सबसिस्टेंस फार्मर कहते हैं। यानी कि 8.2 मिलियन माइनस 7.4 तो 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन 5 एकड़ से ज्यादा है। और इसकी परसेंटेज ऑफ इंश्योर्ड फार्मर देखें तो 14% है जो के इंश्योर्ड हैं।
क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम में CLIS, इसको अभी आगे हम देखने वाले हैं, 4,80,000 लोग हैं। LIS भी, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम फॉर बार्बर, इसमें जो सेक्टर बड़ा है उसके सिर्फ 52,000 फार्मर्स हैं। पंजाब फसल बीमा, ये क्रॉप की रिलेटेड है, इसमें 600,000 है। टोटल है 1.1 मिलियन फार्मर्स जो कि तमाम के इंश्योर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। अब हम फर्दर अपने उस टॉपिक की तरफ बढ़ गए। ये हमने कुछ की स्टैटिस्टिक्स देखे हैं। अब टाइप ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस के पाकिस्तान के अंदर कितनी किस्म की इंश्योरेंस हो रही है। यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड ग्लोबल भी है जो पाकिस्तान में शायद ना हो रही हो, लेकिन मैंने कोशिश वही की है वही लिखूं जो पाकिस्तान के अंदर है। पहली है मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस। मल्टी पैरल से मुराद, मल्टी का जो वर्ड शुरू के अंदर ही लग गया उससे है कि मल्टी पैरल है, एक से ज्यादा पैरल है, 3, 4, 5, 6 पैरल हैं जिनकी इंश्योरेंस की बात हो जाती है। ये जो मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस है ये कवर करती है उन लॉसेस को जो नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, ड्राउट, हैवी रेन, हेल स्टॉर्म, पेस्ट अटैक, वायरल अटैक्स, इस किस्म के जो अटैक्स हैं उनको मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर कवर किया जाता है। और ये यूजुअली वो जो एग्रीकल्चर लोन जो बैंकों में लोग जाते हैं वहां पे जो इंश्योरेंस होती है, जिसने कर्जा लिया है उन लोगों को जो इंश्योरेंस ऑफर की जाती है, दैट इज मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस। जो पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस है उसका नाम क्लिस है, CLIS, क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम। आगे हम इसको फर्दर डिटेल देखेंगे। फिर दूसरी किस्म की इंश्योरेंस है वेदर बेस्ड, वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस। ऐसी क्रॉप की इंश्योरेंस जिसका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वेदर के साथ हो। जैसे अभी हमने ऊपर देखी है मल्टी पैरल क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें हैवी रेन्स, पेस्ट अटैक और बाकी चीजें हैं, ड्राउट है। लेकिन इस जो वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस होती है उसका सिर्फ और सिर्फ बीमारियों के साथ और फ्लड के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेदर बेस्ड जो पैरल्स होते हैं उनके साथ उसका ताल्लुक होता है। जैसे रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गई, इनके साथ ताल्लुक है। अगर जब ये अपनी एक प्री डिफाइंड लिमिट्स होती हैं इसके अंदर, जब उस लिमिट से एक्सीड करता है फिर भी क्लेम ट्रिगर हो जाता है ऑटोमेटिकली, और जब उस लिमिट से बिलो जाता है तो फिर भी क्लेम ट्रिगर हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसको हम आगे देखने वाले हैं डिटेल के अंदर। देन द थर्ड इंश्योरेंस है, टाइप ऑफ इंश्योरेंस है क्रॉप की, दैट इज यील्ड बेस्ड इंश्योरेंस। ये भी पाकिस्तान में हो रही है। इसके अंदर हम फसल की जो पैदावार है उसको देखते हैं कि जैसे गंदम है, गंदम की एवरेज पैदावार आती है 40 मन फी एकड़, एक किले से 40 मन मिलती है। तो वो एक रेफरेंस यील्ड रख ली जाती है स्टार्ट के अंदर कि उतनी आई है कि नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर वो क्लेम ट्रिगर हो जाते हैं। इसके लिए कोई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, कोई सर्वे चीज होती है। इसी को ही पंजाब के अंदर हम कहते हैं पंजाब फसल बीमा स्कीम, जो पंजाब गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड वाइड अगर इसको देखें तो इस प्रोडक्ट को कहते हैं एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस। फोर्थ टाइप ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस है नेम्ड पैरल इंश्योरेंस, कि जो फार्मर होता है वो कहता है जी मुझे तो सिर्फ हेल की इंश्योरेंस चाहिए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, फ्लड का मेरे कोई मसला नहीं है, मेरे तो फील्ड के अंदर मेरे गांव में कभी फ्लड आया ही नहीं, मुझे फ्लड की इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये रिस्क चाहिए। यहाँ कहता है कि मेरे तो वायरल अटैक्स बड़े हो जाते हैं, डिजीज आ जाती है क्रॉप पे, मुझे सिर्फ आप डिजीज की कवर दे दें, बाकी मुझे कवर नहीं चाहिए। जैसे मोटर वाले होते हैं कि वो जो पुरानी गाड़ी है सिर्फ वो थेफ्ट की कवर चाहिए, कंप्रिहेंसिव नहीं चाहिए, कोई एक्सीडेंटल नहीं चाहिए, कोई इस तरह की, तो वो उसको हम कहते हैं नेम्ड पैरल इंश्योरेंस। को वो फार्मर की चॉइस होती है जी मुझे ये दे दें। देन फिफ्थ वन इज क्रॉप इनपुट कॉस्ट इंश्योरेंस। ये आदम जी इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है इन खरीफ 2024। इसको हम देखेंगे कि ये इंश्योरेंस क्या है और ये दूसरी इंश्योरेंस से कैसे डिफरेंट है। ये 5 किस्म की इंश्योरेंसेज है जिनको आज हमने कवर करना है। द फर्स्ट इज क्रॉप लोन इंश्योरेंस, क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम इन पाकिस्तान। ये क्या चीज है? टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लॉसेस बाय द एग्रीकल्चर फार्मर्स, बार्बर्स। जब बार्बर की बात की या ऊपर स्कीम के अंदर भी है क्रॉप लोन के, यानी कि ये जो चीज है ये किसी लोन से लिंक कर रही है। वही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2006 के अंदर क्रॉप लोन इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बनाया, एक टास्क फोर्स बनाई। कि उसकी रीजन क्या थी कि जो बैंक्स थे वो रिलेक्टेंट थे लेंडिंग के अंदर, एग्रीकल्चर की लेंडिंग के अंदर। वो एग्रीकल्चर के लोन्स नहीं कर रहे थे। उनकी कोशिश होती थी कि एग्रीकल्चर के लिए जो फसलों के लिए कर्जा लेने आए उसको कर्जा ना दें, किसी और मद में कर दें।
या कुछ और हो, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फ्लोरिश नहीं कर रही थी, फाइनेंस नहीं आ रहा था, तो स्टेट बैंक ने एक टास्क फोर्स दी कि बैंक्स के अंदर ये कोई श्योरिटी, कोई उनको ट्रस्ट दिया जाए कि अगर किसी वजह से बारवर की, जो उनका लोनी है, उसकी फसल खराब भी हो जाए तो कोई इंश्योरेंस कंपनी उसको पे कर दे, उनको ट्रस्ट आए। उस चीज के लिए एक टास्क फोर्स बनी 2006 में, जिन्होंने अपनी डिफरेंट मीटिंग्स की। उसके अंदर आप ये कहें जुबली के असफर साहब, उनका बड़ा रोल है, HBL के काशिफ थानवी साहब, इनका बड़ा रोल है, और बाकी आदमजी इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज, ये तमाम सर जोड़ के बैठी और 17 जुलाई 2008 को इन्होंने एक पेपर एग्री कर लिया कि ये क्रॉप लोन इंश्योरेंस, ये चीजें हम एग्री करते हैं। अगर किसी का नुकसान होगा तो इस बेसिस के ऊपर हम नुकसान पे कर देंगे। बैंक्स ने एग्री कर लिया कि हम इन बेसिस के ऊपर जो की पॉइंट्स बने हैं, इनके ऊपर हम लैंडिंग करेंगे। जो हमारे पास एग्रीकल्चर का लोन लेने आएगा, हम उसको ना नहीं करेंगे, हम उसको लोन देंगे। तो ये रबी 2008 से ये जो स्कीम लॉन्च हुई है, इसका नाम है क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम। इसका बैकग्राउंड अब आपको पता चल गया। फीचर्स ऑफ क्लिस क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम। 16 इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं कि जो इस क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम के तहत इंश्योरेंस कर रही हैं पाकिस्तान में। जिनमें बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज देखें तो आदमजी इंश्योरेंस, EFG इंश्योरेंस, जुबली नहीं कर रही। जुबली के असफर साहब ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन बाद में वो इसको क्विट कर गए। जुबली के अलावा दूसरी कंपनीज देखें, TPL इंश्योरेंस, सिक्योरिटी जनरल इंश्योरेंस, एशिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस, और किसी भी आप इंश्योरेंस का नाम लें, अल्फला इंश्योरेंस, ये सारे ही क्रॉप लोन इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब क्रॉप लोन इंश्योरेंस क्या है? ये मैंडेटरी है। जो भी बंदा कर्जा लेने जाएगा, आप में से कोई एक नाम इधर लिखा आ रहा है, चांद सा लड़का, वो जाता है किसी बैंक में और कहता है जी कि मेरी ये 5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, मैंने फसल लगानी है, मुझे आप कर्जा दें 2 लाख रुपया। वो उनके अपने सेट पैरामीटर्स हैं, हम उसको देखते हुए उसको लोन देंगे, लेकिन उस लोन की इंश्योरेंस होगी मैंडेटरी। वो किस कंपनी से होगी? जो उनके साथ उनके पैनल पे होगी, ABC, कोई भी कंपनी हो सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी है। देन कवर 5 मेजर क्रॉप्स। इसके अंदर 5 मेजर क्रॉप्स हैं जो हमने शुरू में देखी, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, कॉटन, ये 5 फसलें हैं। इन फसलों के लिए जो भी लोन होगा उसकी इंश्योरेंस लाजमी होगी। बैंक एक्ट एज अ प्रीमियम कलेक्शन एजेंट। जो बैंक है वो उसका प्रीमियम कलेक्ट कर लेता है अप फ्रंट। सो कवरेज पीरियड सोइंग टू हार्वेस्टिंग होती है। जो हम पॉलिसी के ऊपर लिख रहे होते हैं कि 1 साल 365 डे की पॉलिसी है, जैसे आज 22 फरवरी 2025 को पॉलिसी बनी है, तो 21 फरवरी 2026 को ये पॉलिसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगी। इसका थोड़ा सा इसके साथ लिंक होता भी है और नहीं भी होता। जो आज पॉलिसी हम क्रॉप की बनाएंगे 22 फरवरी 2025 को बैठ के, अभी सीजन चल रहा है रबी का सीजन जाके अप्रैल एंड पे या मई पे एंड हो जाएगा, तो पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर जाएगी, उसके बाद उसकी कवरेज नहीं होगी। ये थोड़ी इसके अंदर टेक्निकल चीज है। सम इंश्योर्ड जो होता है, इसके अंदर लोन अमाउंट होता है। आज फ्रेश लोन हुआ है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपया इसका सम इंश्योर्ड है। ये लोन अब रिन्यू हो गया है, रिन्यू होने के बाद कुछ उसने पेमेंट्स कर दी थी, अब इसका लोन रहता है 1,70,000 रुपए प्लस मार्कअप भी है। तो जो स्कीम ये कहती है कि 1,70,000 रुपए आप इसका सम इंश्योर्ड हो जाएगा, मार्कअप की बात नहीं करते, वो प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं। प्रीमियम रेट इसके अंदर जो डिफाइन किया हुआ है, वो मैक्सिमम सीलिंग इसकी है 2%। 2% तक रेट हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस जो लेवीज इसमें लगती हैं। 2% से ज्यादा नहीं हो सकता। 2% से कम पे जिधर भी कोई मान जाए, 0.5 पे मान जाए, 1 पे मान जाए, 1.7 पे मान जाए, जो भी कंपनीज की आपस में और बैंक की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर ये होता है। एग्रीगेट लाइबिलिटी जो इस स्कीम के अंदर है, वो 3% ऑफ द प्रीमियम। सपोज के मुझे प्रीमियम हुआ है इन ईयर 100 रुपीज, तो क्लेम आ जाते हैं, तो मैंने मैक्सिमम जो क्लेम देना है वो 300 रुपीज देने हैं। उसके सम इंश्योर्ड टोटल की बात नहीं होती, ये उसके अंदर कैपिंग है। ये ट्रिगर कब होता है क्लेम? जब क्लेमिटी डिक्लेयर होती है। क्लेमिटी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि क्लेमिटीज कैसे डिक्लेयर होती हैं। इंडिविजुअल का फार्मर को ये नहीं मिलता कि ये अब 10 बंदों ने एक गांव में से इंश्योरेंस कराई थी और एक बंदा कहे कि मेरी फसल खराब हो गई, आओ मुझे पैसे दे दो, तो उसको नहीं मिलता जब तक कि क्लेमिटी डिक्लेयर ना हो। क्लेमिटी
डिक्लेयर करने वाली एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो उसका एक प्रॉपर एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक होती है। कवरेज इसमें क्या है, इसमें मल्टी पैरल्स है, कंप्रीहेंसिव प्रोटेक्शन है। एक्सक्लूजन इसमें क्या है, जैसे वार है, राइट स्ट्राइक है, या आप ये इन शॉर्ट फॉर्म कह लें कि जो कवरेज के अंदर नहीं लिखे हुए पैरल वो सारे ही एक्सक्लूजन में है। टाइप ऑफ कवर क्या है, कैटास्ट्रॉफी एरिया लॉस कवर है, यानी कैटास्ट्रॉफी एक वास्ट पैमाने पे, बड़े पैमाने पे कोई लॉस आता है तो फिर कवर है। इंडिविजुअल फार्मर की 3 खेत हैं पैरेलल, खेत नंबर 1 2 3, 1 वाला कहता है मेरी फसल तो खराब हो गई है, 2 3 वाले की फसल बिल्कुल ठीक है, तो 1 वाला कहे कि मुझे क्लेम मिल जाए तो उसको नहीं मिलता इस स्कीम के तहत। गवर्नमेंट पेज दी प्रीमियम फॉर स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर हमने देखे हैं कि 5 एकड़ तक, लेकिन अब ये स्कीम जो है 25 एकड़ तक हो चुकी हुई है। जिसकी जमीन 25 एकड़ तक है उसको प्रीमियम अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, वो गवर्नमेंट देती है। वो अप फ्रंट बैंक देता है, बाद में बैंक जो है वो स्टेट बैंक से क्लेम कर लेता है। ये 6 मंथ का प्रोसेस होता है, 6 मंथ के बाद उसको पैसे मिल जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है पीछे से। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेस, कि क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवरेज क्या है, फ्लड की कवरेज है, फ्रॉस्ट की कवरेज है, ड्राउट की कवरेज है, लोकस्ट अटैक टिड्डी दल जिसे बोलते हैं वो है, एक्सेसिव रेंज है, बहुत ज्यादा बारिशें होनी, डिजीज एंड इंसेक्ट अटैक्स है, कोई क्रॉप के अंदर डिजीज आ जाती है, हेल स्टॉर्म, ज़ालाबारी, इनकी कवरेजेस है। इसके अलावा अगर कोई आ जाता है, कोई और चीज, कोई मैन मेड कोई डिजास्टर हो जाता है तो वो इसके अंदर कवर नहीं है। क्रॉप कौन सी कवर है, 5 मेजर क्रॉप्स मैंने आपको बताई है, वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन, मेज, ये कवर है। इंडेमनिटी इसका क्या तरीकाकार है, इन केस ऑफ लॉस ऑफ इंश्योर्ड क्रॉप देन इंडेमनिटी शैल बिकम पेएबल प्रोवाइडेड दैट, कि जो लैंड है वो कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया के अंदर है जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है। गवर्नमेंट इसका एक नोटिफिकेशन है, अब वो देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, ये 2022 का एक नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। उसने कहा है जी कि अगर ये 3rd 4th लाइन पे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, राजनपुर एंड मियांवाली आर हेयर बाय डिक्लेयर्ड एज कैलेमिटी अफेक्टेड। डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, उसने कहा तहसील डीजी खान कैलेमिटी अफेक्टेड हो गया है, तोनसा शरीफ कैलेमिटी अफेक्टेड हो गया, इस तरह डिफरेंट उसने कहे हुए। नीचे कमिश्नर, रिलीफ कमिश्नर के दस्तखत है, उसमें डेट है, उसके बाद कॉपी टू डिफरेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी इतना फला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक, बैंक्स, और इस तरीके से ये डिफरेंट लोगों को उन्होंने कॉपीज भेज दी है कि ये हमने एरिया जो है कैलेमिटी अफेक्टेड डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे जो लोनीज हैं उनको जी फसलें उनकी खराब हो गई हैं। जैसे हमने डीजी खान देखा है, ये कैलेमिटी अफेक्टेड एरिया अब हुआ है डीजी खान का। अब कोई साहिवाल वाला बंदा कहे कि ये मेरी फसल तो खराब हो गई है, ये नोटिफिकेशन है, तो ये साहिवाल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये डीजी खान के ऊपर एप्लीकेबल है। इसका मतलब ये है। नंबर 2, सेकंड पॉइंट इसके अंदर है, डैमेज टू द क्रॉप इज ड्यू टू द इंश्योर्ड पैरल, कि जो हमने जो रिस्क कवर किए हैं उनकी वजह से फसल खराब होती है जो इस नोटिफिकेशन के अंदर है, तो फिर हमने क्लेम देना है। अगर वो नोटिफिकेशन के अंदर हमारा पैरल नहीं लिखा हुआ, नोटिफिकेशन में लिखा है एक्सेसिव रेंज, फ्लड, तो वो तो हमारे कवरेज में भी लिखा हुआ है, फिर हमने नोटिफिकेशन देना है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि वहां पे आग लग गई है, किसी बंदे ने आग लगा दी है, या कोई वार की वजह से खराब हो गई है, या गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने कहा है कि ये फसल तलफ करें, इधर फसल ये वाली नहीं आप लगा सकते, तो डेट इज नॉट कवर्ड इन अवर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो बेशक नोटिफिकेशन भी हो गया है उसका, लेकिन वो क्लेम ट्रिगर नहीं होगा। देन द इंडेमिनिटी विल कवर द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लोन अमाउंट। जब ये कैलेमिटी भी हो गई, हमारे पेएबल भी है, क्लेम हमारी जुरिडिक्शन में आ गया है, हमारी पॉलिसी के अंदर फॉल करता है, अब हमने जो पेमेंट करनी है वो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट करना है। 2 लाख रुपया उसका सम इंश्योर था एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस, उसने 30,000 रुपीज पे कर दिए हैं। अब उसकी बकाया लोन उसका है 1,70,000 रुपये, जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो 1,70,000 रुपये है। अच्छा जी, अभी हमने एक कैलेमिटी नोटिफिकेशन भी देख लिया, अब हमने कैलेमिटी की बात भी कर ली। कैलेमिटीज डिक्लेयर कैसे होती हैं? अब सवाल ये है कि ये नोटिफिकेशन कैसे होते हैं, ये कौन करता है नोटिफिकेशन, और क्यों होते हैं नोटिफिकेशन? तो ये पाकिस्तान का एक एक्ट है 1958 का, आर्टिकल 560, वो ये कहता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स, उस वक्त जो भी क्रॉप्स लगी हैं, जो 50% और मोर देन 50% डैमेज हो जाएं, तो जो वहां पे कमिश्नर होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिलीफ कमिश्नर होगा, दैट इज ऑथराइज्ड टू इशू अ नोटिफिकेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्वे। अब वो सर्वे कौन करता है? वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, पटवारी होते हैं, उसके अंदर ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग के लोग होते हैं और डिफरेंट और लोग होते हैं जो कि इस सर्वे को कंडक्ट करते हैं। उन अपनी सर्वे के अंदर फाइंडिंग करते हैं कि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज्यादा क्रॉप डैमेज हो गई हैं तो वो नोटिफिकेशन, वो इलाका आफत ज़दा करार दे दिया जाता है। आफत ज़दा, आपने टीवी पे अक्सर सुना होगा कि फलाना सैलाब आ गया, प्राइम मिनिस्टर ने इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया, वो यही होता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट ये है कि जो डेफिनेशन है, जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो तो ये कहता है 50% और मोर और एनी ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि गवर्नमेंट चाहे तो एक विलेज का भी कर देती है, वो डिस्ट्रिक्ट को देखती ही नहीं। वो ये चाहे कि इस्लामाबाद की गली नंबर 6 का डिक्लेयर कर दे तो वो उसका भी कर देती है। तो इसके अंदर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से इसको क्रॉप इंश्योरेंस, इस क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम को कुछ इंश्योरेंस कंपनीज पसंद नहीं भी करती। उसकी एक रीजन ये भी है। इसके अंदर जो अब हमारा सेक्शन है, इसमें हम इसके एडवांटेजेस भी देख रहे हैं, डिसएडवांटेजेस भी देख रहे हैं, और जो मेरे अपना व्यू पॉइंट है मैं आपको वो भी दे रहा हूँ। किसी का जरूरी नहीं है कि उस व्यू पॉइंट से एग्री भी हो वो, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि लिखा हुआ तो ये है कि 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रॉप, लेकिन अगर वहां पे किसी एक मोजे का एक विलेज का आ जाता है और बाकी डिस्ट्रिक्ट को सारे को नजरअंदाज कर दिया जाता है, दैट इज द पॉलिटिकल डिसीजन। अच्छा जी, वंस अ कैलेमिटी इज डिक्लेयर्ड, होता फिर क्या है जी, कैलेमिटी डिक्लेयर हो गई है, अब क्या करेगा बैंक वाला? देखेगा कि इस कैलेमिटी के अंदर जो मेरे विलेज, जो तहसील डिक्लेयर हुई है, डीजी खान डिक्लेयर हुआ है, इस डीजी खान में मैंने कितने लोन दिए हैं, उन तमाम लोन की वो एक लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना के तो वो इंश्योरेंस कंपनी को सेंड कर देता है कि ये मेरे क्लेम्स हैं जी, आप इन्हें एंटरटेन करें। इसी तरीके से पूरे बैंक के लेवल पे भी सम बैंक्स जो हैं उनसे कंपाइल करते हैं, कुछ इंडिविजुअल ब्रांच लेवल पे भी भेज रहे होते हैं। डीजी खान ब्रांच ने भेज दिया, तौसा ब्रांच ने भेज दिया, साहिवाल ब्रांच ने भेज दिया, उकाड़ा ब्रांच ने भेज दिया। इंश्योरेंस कंपनी फिर अपने एंड पे उनको कंपाइल कर रही होती है और देख रही होती है कि कितने कितने आ गए। 2010 के अंदर बहुत बड़ा फ्लड आया था, उसके बहुत ज्यादा क्लेम थे। 2022 अभी रिसेंट एक बहुत बड़े फ्लड से मुल्क गुजरा है, जिसके अंदर हैवी लॉसेज आए थे, वो एक हमने विटनेस किया उसके क्लेम्स को। अच्छा जी, आगे वाली एक लाइन है, ये मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। आफ्टर क्लेम इंटीमेशंस द इंश्योरर मे और मे नॉट अपॉइंट अ सर्वेयर। ये क्या गलत इधर लाइन लिखी गई है या क्या हुआ है? आप में से कोई इस पे रोशनी डाले। नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि फायर, मैरीन, मोटर और अदर क्लास ऑफ द बिजनेस, व्हेनेवर देयर इज अ क्लेम, वहां पे कोई सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है जो जाके चेक करता है, असेस करता है कि कितना लॉस हुआ है। ये लाइन ये कहती है कि इंश्योरर जो है मे और मे नॉट अपॉइंट सर्वेयर। व्हाई? सर इसमें जरूरत नहीं है आई थिंक सर्वे की, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर हो जाता है। जब डिक्लेयर हो जाता है फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो रूल पहले डिसाइडेड है। ठीक है, आई थिंक सर। कोई और? ऐसा इसमें जो है क्लेम ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं कैलमिटी इसके अफेक्टेड एरिया के, तो उसको रिव्यू करके अगर वो पॉलिसी में फॉलो ही नहीं करता तो उस पर सर्वेयर पर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अकॉर्डिंगली क्लाइंट को उसका रेस्पॉन्स दिया जाता है। हाँ चले, ये भी हो गया। सपोज अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डीजी खान ही है, हमने इसको आज फोकस कर लिया हुआ है। डीजी खान के अंदर हमने इंश्योरेंस भी की थी क्रॉप कॉटन की। कॉटन के ऊपर फ्लड आया, वहां पे कॉटन हमारी डैमेज हो गई है। अब वहां पे क्लेम भी आ गया, हमारे पास 10 क्लेम आए हैं। क्या हम सर्वेयर, अब इंश्योरर मे और मे नॉट अपॉइंट अ सर्वेयर? क्यों? वो अपना क्लेम रिड्यूस नहीं करना चाहता, वो वेरीफाई नहीं करना चाहता कि क्लेम आया भी है, वहां पे फसल को नुकसान हुआ भी है, फसल लगी भी थी कि नहीं लगी थी। मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस ये है कि जितने ये आपके पास लिस्ट आ रही होती है जो अंडर राइटर हैं, अगर इसमें आज हमारे सेशन में क्रॉप के बैठे हुए, तो उसमें से तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं, लाइफ स्टॉक के लोन भी आ जाते हैं, उन्होंने लिया होता है मवेशी के लिए, वो कहते हैं जी ये भी जरी कर्जा था, इसकी इंश्योरेंस कर दें। या जिसने जरी कर्जा भी लिया है उसने अपनी बेटी की शादी कर दी है, पैसे उधर लगा दिए, फसल लगाई नहीं, या नया मोटरसाइकिल ले लिया है, कोई घड़ी ले लिया, अच्छी मोबाइल ले लिया है, आईफोन ले लिया है, तो वो अब कैसे? इंश्योरर मे और मे नॉट अपॉइंट अ सर्वेयर। जी मैं आपको बताता हूँ, जब हमने ये शुरू के अंदर इसका देखा था तो वो 300% की हमने देख लिया कि एक कैपिंग लगी हुई है। अब मेरा प्रीमियम था 100 रुपीज।
मुझे क्लेम आ गए हैं 900 रुपीज के, ठीक है। अब मेरी लाइबिलिटी है 300 रुपीज। अब मैं इधर सर्वेयर लगा भी दूं, वो जितने मर्जी क्लेम जीरो कर दे, नल एंड वाइड करता रहे, वो कितने के 300 से बिलो करके ले आएगा? वो नहीं कर सकता। मैं खुद एक सर्वेयर हूँ, मैं अपने काम के ऊपर आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई कहता तो नहीं है कि सर्वेयर की जरूरत नहीं है। सर्वेयर होते हुए मैं कह रहा हूँ कि सर्वेयर की जरूरत नहीं है। जब इतने वास्ट बल्क आपको क्लेम आ जाते हैं तो फिर वहां पे सर्वेयर कोई कर नहीं सकता। कितने के क्लेम वो कहेगा कि यहाँ पे ये फसल नहीं लगी, ये नहीं लगी, ये नहीं लगी। फिर तो आपको अपने जो आउटस्टैंडिंग सम इंश्योर्ड है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लोन अमाउंट है, उसके ऊपर ही जाना पड़ता है। उसके अंदर फिर आई विल सजेस्ट के जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो एक टीम अपनी इन हाउस बेशक करे और जाके बैंक के अंदर देख ले। समटाइम्स वो जो सम इंश्योर्ड बता रहे होते हैं, जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट बता रहे होते हैं, वो भी गलत होती है, वो ठीक नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। वंस द प्रोसीजर इज कंप्लीटेड, जो वहां पे लिस्ट आनी थी, जो सर्वेयर लगाना था या नहीं लगाना था, वो लग गया, वहां पे सारा काम हो गया। फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, ये क्या है एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस? इसका मतलब ये है कि बैंक के साथ इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ टर्म्स एग्रीड किए हैं, कोई एमओयू साइन किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपके इन इन जोन्स की, इन इन ब्रांचेस की इंश्योरेंस करेंगे, इन टर्म्स पे करेंगे, इस प्रीमियम रेट पे करेंगे, इस तरीके से हम क्लेम देंगे। वो इसके उसके तहत क्लेम सेटल होना है। जो हमारी क्लिस कह रही है, क्लिस तो ठीक है कह रही है, लेकिन उस क्लिस को फिर फॉलो नहीं किया जाएगा। फॉलो किया जाएगा जो उन्होंने टर्म एग्री कर ली है। अभी पिछले साल हमें एक इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम्स दिए हैं, क्लिस के थे, क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम के। वहां पे ये 300% वाली क्लास जो है ना, वो फुलफिल नहीं होती, कि यानी क्लेम कम है उनके जो 300% से। तो उनका तो ख्याल था कि यहाँ पे सर्वेयर लगाया जाए और अगर मजीद कुछ सेविंग होती है तो वो की जाए। हमने जाके वो क्लेम मजीद, आप कह लें कि 100% हमने उनको जीरो कर दिया है। लेकिन जो हमें एग्रीमेंट दिया गया, उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि जो एसीओ और द बैंक ऑफिसर अपने लेटर पैड पे लिख के दे देता है कि ये फसल खराब हो गई है, तो नो नीड ऑफ द कैलेमिटी नोटिफिकेशन। अब हम उधर क्या करें? कैलेमिटी, ये CLIS तो कह रही है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैलेमिटी डिक्लेयर करे तो फिर होगी ये क्लेम ट्रिगर होगा। जबकि उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस बैंक के साथ एग्री कर लिया है कि अगर एसीओ बैंक का ऑफिसर लिख के दे दे कि मेरी फसल खराब, मेरे फार्मर की, मेरे लोनी की, मेरे बार्बर की फसल खराब हो गई है, तो दैट इज द सफिशिएंट एविडेंस टू कंसीडर एज अ वैलिड क्लेम। तो इस तरह के भी एग्रीमेंट लोग साइन करते हैं, इनको देखना चाहिए। आगे है जी अफेक्टेड फार्मर फेस। आगे ये इसका जो लाइन लिखी हुई है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक इसकी डिसएडवांटेज है कि जो फार्मर्स हैं जिनका रियल लॉस हुआ है, जेन्युइन लॉस हुआ है, उनको महीनों लग जाते हैं क्लेम मिलने के अंदर इस स्कीम के तहत, क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम के तहत। जिनको फिर क्या होता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं अपनी अगली फसल लगाने के लिए। हमें इस पॉइंट को समझने के लिए पहले पाकिस्तान की जो जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो करते क्या है, उनका साइकिल क्या है। पहली बात, हमने ये देखा कि हमारे 80% जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, 5 एकड़ से कम जमीन है। यानी कि हमारा फार्मर फसल लगाता है, फसल लगाने के बाद उसकी पैदावार आती है, उस पैदावार को वो बेचता है, अगर वो बिकती है अच्छी कीमत के ऊपर, फिर वो दूसरी फसल लगाता है उन पैसों से। अगर वो उसकी पैदावार नहीं बिकती, वो फसल किसी भी वजह से, जैसे अभी लास्ट सीजन के अंदर हमने देखा कि वीट की जो स्पोर्ट प्राइस थी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी, लोगों की गंदम नहीं बिकी, वो बेचारे बिके, अगली फसल का बीज खरीदें, अगले हाल ट्रैक्टर जो उन्होंने चलाना है, पानी लगाएं, अपनी फसल के लिए तैयारी करें जमीन की, वो नहीं कर सके। तो ये साइकिल है। अब इस क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है कि हमने देखा कि कुछ डिपार्टमेंट हैं जो पहले ये फसल जब तबाह होती है तो वो आके सर्वे करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि फसल खराब हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने देखा जी फसल तो खराब हो गई है,
अब वो जाके मिनिस्टर साहब से और बाकियों से मशवरा करके क्लैम्पटी नोटिफिकेशन होता है, क्लैम्पटी नोटिफिकेशन फिर वो सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट होने के बाद बैंक में जाता है, बैंक वाला एक लिस्ट बनाता है, लिस्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी को देता है, इंश्योरेंस कंपनी सर्वेयर अपॉइंट करती है या नहीं करती, बहरहाल उस लिस्ट को कंपाइल तो करती है कि कितने क्लेम्स आए हैं, उस क्लेम्स के बाद उनको वेरीफाई जो भी उसके अपने रिसोर्सेज हैं, अगर ब्रांच में जाके करनी है या ऑफिस में बैठ के करनी है वो करती है, करने के बाद वो एक मैनेजमेंट को पुट अप किया जाता है कि ये क्लेम है, फिर वो नेगोशिएट होते हैं बैंक के लेवल के ऊपर, फिर वो जाते हैं, इसमें तो वो अगले 2-3 सीजन भी गुजर जाते हैं। तो डेट इज द मेजर ड्रॉबैक। पहले तो वो नोटिफिकेशन ही 5-5 6-6 महीने नहीं होता, जब हम सर्वे करने जाते हैं तो अगली फसल लगी होती है, यानी कि अभी फसल उसकी खराब हुई थी कॉटन की, जब हम फील्ड में जा रहे होते हैं तो वहां पे बिल्कुल सरसब्ज खेत नजर आता है गंदम का। ठीक है, तो ये इसका बहुत बड़ा एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है प्लेस का। यहाँ तक कोई सवाल हो आपका? सर थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इसकी री इंश्योरेंस का क्या किरदार होगा, इसमें री इंश्योरेंस होती है सर इसमें? जी री इंश्योरेंस होती है, तमाम लोग री इंश्योरेंस करवा रहे हैं, स्विस री है, हैनूर री है, बाकी कतर री है, बाकी और काफी री इंश्योरेंस है, पाकिस्तान के अंदर भी प्लेस होता है, पाकरी है, और हर इंश्योरेंस कंपनी के अपने अपने अरेंजमेंट्स हैं। विदाउट मेरे ख्याल में क्लिस जो है ना, अगर आप जनरल हम टर्म में बात करें तो क्लिस से इंश्योरेंस और कंपनीज ने इसका कमाया भी। इंसिडेंट रेट क्या है? सॉरी, इंसिडेंट रेट क्या है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का? इंसिडेंट रेट क्या है वो तो डिपेंड करता है हमारे वेदर कंडीशंस के ऊपर। वैसे अगर हम देखें तो हर साल ही कैलेमिटी किसी ना किसी सूरत के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ रही होती है। दुनिया में पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है जो कि क्लाइमेट चेंज के रिस्क के ऊपर है, वुल्नरेबल है, जो कि ये वेदर शिफ्ट और क्लाइमेट शिफ्ट, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह की जो टर्म्स हैं उसमें 5वें नंबर पर है, रैंक 5वें नंबर पे कर रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा 2022 में क्लेम आए हैं, बड़े फ्लड आया है, उससे पहले 2018-19 में, 2010 में एक बहुत बड़ा क्लेम आया था, 2009 में बहुत बड़ा क्लेम आया है, 8 में आया है, तो तकरीबन ये हर साल ही आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो वेदर पैटर्न जब चेंज हुए हैं, जैसे अभी सर्दियों में सर्दी पड़ी कोई नहीं, ये अब थोड़ी सी आगे चली गई है, इससे क्रॉप जो पैटर्न है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जिस वक्त क्रॉप को मेच्योरिटी चाहिए, गर्म मौसम चाहिए, वहां पे ठंडा मौसम मिल रहा है, जब क्रॉप की जर्मिनेशन का टाइम आ रहा है वहां पे एकदम इतनी हीट आ जाती है, गर्मियां ऑल ऑफ द सडन आ जाती हैं, वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाती, उगती ही नहीं फसल, वहां भी खराब हो जाती है। तो ये सारी चीजें काउंट कर रही हैं। तो जो क्लिस है ये ट्रिकी है, इससे अगर किसी के पास एक ऐसा एरिया है जैसे साहिवाल, साहिवाल में मेरा नहीं ख्याल कभी भी क्लेम मैंने देखा है 2008 से आज हम 2025 में बैठे हैं। अगर किसी के पास वो जोन है तो डेट इज सेफेस्ट जोन। अगर किसी के पास ये टीजी खान है, राजनपुर है, तौसा है, तो यहाँ पे हर साल ही सैलाब आता है, कहीं ना कहीं, कहीं भी ना आए तो वो जो कच्चे का इलाका है राजनपुर से आगे, वहां पे तो हर साल ही आता है। अच्छा, ये तो थी क्रॉप लोन इंश्योरेंस जिसको हमने देखा है, जिसके हमने एडवांटेजेस भी देखे हैं, डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं, कुछ मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया है। अब है वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस, वीबी, दैट इज द सेकंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस। दूसरी जो क्लिस थी उसको हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 16 इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो क्लिस दे रही हैं। वेदर इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस, इसका तल्लक वेदर्स के साथ है। इसके अंदर जो रिस्क कवर किए जाते हैं वो है रेनफॉल, विंड और टेम्परेचर, प्री डिफाइंड इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। रेनफॉल के अगर बारिश किसी एक जगह पे जिसकी हमने इंश्योरेंस की है 30 मिलीमीटर से ज्यादा होगी तो क्लेम ट्रिगर कर जाएगा, प्री डिफाइंड है। अगर किसी उस खेत के अंदर बारिश 10 मिलीमीटर से कम होगी, कम होना मतलब ड्राउट, ज्यादा होना मतलब वहां पे एक्सेसिव रेन होगी या पानी वहां पे खड़ा हो गया है, अगर कम होगी 10 मिलीमीटर से तो फिर भी क्लेम ट्रिगर कर जाएगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके अंदर भी सर्वेयर की जरूरत नहीं होती। मैं तो आज आप लोग और कर रहे होंगे, अपने काम को बिल्कुल खत्म ही करता जा रहा हूँ। पहले में भी मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी मैंने कह दिया कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, अगर उनको क्रॉस करते हैं तो क्लेम ट्रिगर हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन इन केस के अंदर नहीं होती। अगर आप इसमें देखेंगे 3rd या 4th पॉइंट पे लिखा हुआ है नो फिजिकल क्रॉप इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, ये चीपेस्ट
सोल्यूशन है, इजियर है, नो सर्वेयर इसके अंदर रिक्वायर्ड है। ये जो क्रॉप का इंश्योरेंस मॉडल है, ये एशिया इंश्योरेंस दे रही है। उनका एक लंदन बेस्ड है, ब्लू मार्बल इंश्योरटेक है एक, उनके कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान में वो कर रहे हैं। टीपीएल इंश्योरेंस कर रही है और सलाम तकाफुल कुछ कर रही है इसके ऊपर। इन 3 इंश्योरेंस कंपनीज का मुझे पता है कि ये वेदर बेस्ड इंडेक्स इंश्योरेंस कर रहे हैं। इसके अंदर ये जो आपको इमेज एक नजर आ रहा है, डेट इज वेदर स्टेशन। ये वेदर स्टेशन होता है, वहां से डाटा लिया जाता है कि कितनी बारिश हुई है या नहीं हुई, क्या बाकी विंड की स्पीड क्या थी। इसी तरीके से सैटेलाइट से लिया जाता है। ये आगे है, ओनली कवर्स वेदर रिलेटेड, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड। अगर किसी की क्रॉप को वहां पे कोई डिजीज आ गई है तो वो कवर नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे कोई फ्लड आ गया तो पानी कहीं से बह के आ गया तो वो कवर नहीं है इसके अंदर। सिर्फ यही रिस्क कवर है जो कि वेदर रिलेटेड है, जिनको वेदर स्टेशन और सैटेलाइट कैप्चर कर रहा है। इसी वजह से इसके अंदर किसी सर्वे की फिजिकल वेरिफिकेशन इसके अंदर होती नहीं, तो वो खर्चा ही नहीं इसके अंदर, ये चीपेस्ट है। फिर लेकिन इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि वेदर स्टेशन जो है वो जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में होने चाहिए वेदर स्टेशन। तो फिर वो एग्जैक्ट और वो डाटा बताते हैं कि ये वाकई इतनी रेन हुई है या नहीं रेन हुई। लेकिन हमारे मुल्क में टोटल वेदर स्टेशन है 115। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कितना एक्यूरेट बताते होंगे। लेकिन इसको वेदर स्टेशन से तो कम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे एशिया है, टीपीएल है या सलाम तकाफुल है, वो सैटेलाइट बेस्ड है, उधर से वो इमेज लेते हैं। क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, क्लिस में हमने देखा कि वहां पे तो डिले हो रहे हैं, मंथ के डिले हैं। इसमें क्विक सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स कि जैसे ही उसने देखा कि रेन ज्यादा हो गई या क्लेम ट्रिगर कर गया, उनके कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आ रहा है, किसी ना किसी जगह पे वेदर को मॉनिटर किया जा रहा है, वो आप स्क्रीन वहां पे क्लिक कर गया तो क्लेम पे आउट हो जाएगा। किसी फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है, ना कोई इतनी लिस्टें बनाने की जरूरत है। ये जब इंश्योरेंस की जाती है तो वहां पे जियो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं, उनको पता होता है कि ये मेरी फसल 1 एकड़ किस जगह पे मैंने इंश्योरेंस की हुई है इसकी। अब है पंजाब फसल बीमा स्कीम। पंजाब फसल बीमा स्कीम पे जाने से पहले हम पंजाब फसल बीमा की वीडियो देख लेते हैं, जिससे आपको इस पंजाब फसल बीमा के बारे में ज्यादा पहले ही पता चल जाएगा। कभी बेवक्ती बारिश हो जाती है और कभी फसलों को कीड़ा लग जाता है। अब इन मसलों का कोई हल भी नहीं है। अरे चाचा, अब इन मसलों का हल है। वो क्या? क्योंकि हुकूमत पंजाब कर रही है फसलों का बीमा। फसलों का बीमा? जी हाँ, फसलों को होने वाले नुकसान के इजाले के लिए फसल बीमा स्कीम का आगाज, जिसके तहत खरीफ 2018 से 5 एकड़ तक अराजी के काश्तकारों के लिए 100% और 5 से 25 एकड़ रकबे पर 50% बीमा प्रीमियम सब्सिडी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पहले मरहले में शेखुपुरा, साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान में कपास और चावल की फसलों का बीमा किया जाएगा, जबकि रबी 2018 से मरहलावार बाकी अजला में दीगर फसलात के लिए बीमा स्कीम का आगाज कर दिया जाएगा। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया है। तहफ्फुज किसान का, इजाला हर नुकसान का, महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब। जी, इससे कुछ पता चला आपको? ये 2018 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की जिसका नाम उन्होंने रखा पंजाब फसल बीमा स्कीम। एक्चुअली अगर हम ग्लोबल फुटप्रिंट में देखें तो ये स्कीम को कहते हैं एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत उसके अंदर फर्क हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशंस, पैरामीटर्स, टर्म्स ये वही हैं एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस के। 2018 से हमने ये वीडियो में भी देखा कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू की। ये वर्ल्ड बैंक की एक आप उसे कह लें कि प्रोडक्ट थी। इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक की है, जो प्रीमियम पे किया जा रहा है, और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी वर्ल्ड बैंक का। प्रीमियम जो है 100% सब्सिडी पे है फॉर स्मॉल फार्मर्स हैविंग 5 एकड़ लैंड। जो 5 से 25 एकड़ तक है उनको 50% है, 50% गवर्नमेंट देती है, 50% वो खुद देते हैं। जो 25 से ज्यादा पर है, अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो 100% खुद अपना देंगे। ये 4 डिस्ट्रिक्ट जैसे वीडियो में बताया लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट, शेखुपुरा, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान। और अब ये स्कीम जो है अब ये 41 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, पैन पंजाब है। एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस एंड एवरेज यील्ड डाटा पिछले 10 साल का इसके अंदर रेफरेंस डाटा लिया जाता है।
कि 2008 में गंदम की पैदावार कितनी हुई थी, 9 में कितनी हुई, 10 में कितनी हुई, 11 में कितनी हुई, उस तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप कह लें। अब ये स्कीम जो चलेगी हुई है यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, अब उसकी मॉनिटरिंग होती है कि कितनी हुई थी, फिर उससे वो डेविएट करती है कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे जो थ्रेश होल्ड उसका रख लेते हैं तो ये क्लेम ट्रिगर हो जाता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स इसमें अंदर होते हैं। जो इस स्कीम में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज, एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अदारा है, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आप कह रहे हैं कि सब डिपार्टमेंट है, वो ये करता है। वो डिफरेंट जो पंजाब के अंदर जितने भी हैं वो एक सैंपल फील्ड ले लेते हैं, सैंपल फील्ड के अंदर जाके एक उन्होंने सैंपल प्लॉट एक सिलेक्ट करते हैं, उस प्लॉट के अंदर कटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किसकी कितनी यील्ड आई है, उस यील्ड की बेसिस के ऊपर वो यील्ड डिक्लेयर करते हैं। आपने अक्सर टीवी पे या बाकी जगह पे सुना होगा कि इस साल गंदम में इतनी पैदावार हुई है या कपास की इतनी गांठें हुई हैं, वो ये डिपार्टमेंट कर रहा होता है सारी। क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज ये स्टैट्स दे रहा है, ये फील्ड में जाके ये कटिंग एक्सपेरिमेंट करता हुआ ये देता है। A claim become payable when actual average yield of an insured crop of the specific area तहसील या यूनियन को सब below the threshold yield, किसी एक जो हम एग्रीड की होती है उस वक्त उससे कम हो जाती है तो क्लेम ट्रिगर कर जाता है। अब थ्रेशोल्ड यील्ड क्या है, क्लेम ट्रिगर कैसे होता है? थ्रेशोल्ड यील्ड ये होती है कि जैसे अभी गंदम की है 50 मन पैदावार फी एकड़ हुई है जी, मिसाल है तहसील चीचावतनी में, तो वहां पे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी ने जो एग्री किया है वो पंजाब फसल बीमा के लिए कि 85% तक अगर आ जाती है तो हम इसको कवर देंगे, 50% 50 मन का 85% अगर उससे कम हो जाती है तो हम इसको क्लेम दे देंगे। इसमें 5 से 10 साल का डाटा उनके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, वो शेयर कर देते हैं कि ये आई है, उनके पास भी है। यील्ड मेजरमेंट प्रोसेस जो हमने कहा कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज की टीम्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। अब उनका कहना यह है कि वो यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर भी चले गए हैं, वो यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर जाके सैंपल फील्ड के अंदर सैंपल प्लॉट सेलेक्ट करते हैं 6x6, पहले कोई 12x15 का कर रहे थे, अब कोई 6x6 का करते हैं। फिर उनकी अपनी एक बुक है जहाँ से वो कोड वगैरह जनरेट करके एक सैंपल प्लॉट कौन सा होगा और उसकी सैंपल फील्ड की वहाँ पे कैसे उसकी निकालनी है कि पैदावार कितनी हुई है, उसमें ड्राइएज फैक्टर क्या होगा, ये सारी उसके अंदर चीजें हैं, उनके ऊपर हम नहीं जा रहे, वो उनके अपने। जब वो देखते हैं कि वो उनकी जो थ्रेशोल्ड यील्ड है उससे कम हो गया है तो फिर वो उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी को कहते हैं कि ये ट्रिगर कर गया है। ये जो पंजाब फसल बीमा स्कीम है इसके अंदर 2 इंश्योरेंस कंपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं शुरू से ही, आप कह लें जाके पार्टिसिपेट तो सारे करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए अपने, लेकिन जिनको ये अवार्ड किया जाता है ये टेंडर बिजनेस है, टेंडर होता है इसका न्यूज़पेपर में और फिर इंश्योरेंस कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं उसमें। अस्करी जनरल इंश्योरेंस और यूआईसी इन्हीं को ही जा रहा है तकरीबन, पिछले जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है इन्हीं के पास ही जाता है, किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने ये प्रोडक्ट नहीं किया। लेकिन अगर इस पंजाब फसल बीमा से हट के देखें, एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर टीपीएल ने काफी अपना प्रोडक्ट किया हुआ है। टीपीएल ने एचबीएल के साथ मिलके इसी तरह का प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर पोला है एग्रीकल्चर एडवाइजर उनका, और वो इस स्कीम को करते हैं। एचबीएल के अंदर उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट कुछ जगह पे किया हुआ है, अभी सिंध में भी करने वाले हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने कहा कि 50 है, 50 का उन्होंने मन है, मन का उन्होंने तय कर लिया शुरू के अंदर कि अगर 40 मन तक आएगी तो ठीक है, 40 मन से अगर कम होगी तो हम क्लेम देंगे। अब जब क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज ने अपना वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया, वहां पे उन्होंने पैदावार निकाली तो वो पैदावार निकल रही है 35, तो वो जो डिफरेंस है 40 और 35 का, उसका क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है उनको। इसके अंदर लोनी भी होते हैं, नॉन लोनी भी होते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड है इसके अंदर ये जो ब्लू में आ रहा है ये मैंने हाइड किया हुआ था कि ये क्लिक पे आएगा, लेकिन जैसे हम शो कर रहे हैं तो वो इधर ही आ गया है। अब ये जैसे एग्जांपल है कि 40 मन पर एकड़ थ्रेश होल्ड था, उसमें एक्चुअल यील्ड आई है 30 मन, शॉर्टफॉल हुई है 40 - 30 10 मन, सम इंश्योर्ड था 1 लाख पर एकड़, टोटल एरिया है 2 एकड़ की हमने कवरेज की थी। पे आउट उसका क्या फार्मूला है, सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय थ्रेश होल्ड, यानी कि 2500 रुपया पर मन, एक जवाब आ गया। पे आउट शॉर्टफॉल जरा पे आउट पर मन जरब टोटल एरिया जो ब्लू में है 10 जरब
10 मन इसकी कम हुई है पैदावार, 2500 रुपया हमने पर उसको मन देना है, 2 एकड़ थी तो 50,000 रुपए का क्लेम मिलेगा इसमें। क्रॉप सिंध क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम अभी हमने देखा है पंजाब का। पंजाब में 2-3 और वीडियोस भी मैंने लाइन अप की हुई थी, लेकिन अब ये थोड़े टाइम की भी शॉर्टेज है, तो अभी हम देखते हैं कि सिंध ने जो कहा है सिंध क्रॉप इंश्योरेंस वो क्या है, उसकी एक वीडियो देख लेते हैं। सिंध हुकूमत ने फसलों के नुकसान के इजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। बारिश हो या तूफान, सैलाबी सूरत हाल हो या कोई और आफत, किसान के नुकसान का इजाला इंश्योरेंस कंपनी करेगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे खावर हुसैन से। जी खावर, इस मंसूबे के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी, ये बड़ा अहम फैसला किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जानिब से, और ये सिंध में आने वाले बारिशें, तूफान, सैलाबी सूरत हाल, कोई भी आफत हो उसमें किसान को नुकसान नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी इसके नुकसान का अजाला करेगी। सिंध हुकूमत ने फसलों के नुकसान के अजाले के लिए फसलों की बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। वजीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श मेहर की सदारत में अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत सोहेल अहमद कुरैशी, डिप्टी एस अहमद अली शेख और इंश्योरेंस कंपनी के अरकान जो है वो शरीक हुए थे। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत और दीगर जो अफसरान थे उन्होंने फसलों की इंश्योरेंस के प्रोग्राम शुरू करने से मुतालिक मनसूबाबंदी से आगाह किया। मुमकिन फसलों की में बारिशों की वजह से जो नुकसान होता है, कीड़े लगने से किसान को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचाने के लिए फसलों की बीमा पॉलिसी करने का फैसला किया गया है। इस हुकूमत सिंध ने किसानों की मदद के लिए बेनजीर हारी कार्ड लॉन्च भी किया है, जिससे जो किसान है उनकी माली मुआवनत होगी और उन्हें जो नुकसान होता है हर साल बारिशों के नतीजे में या तूफान या किसी भी आफत के नतीजे में उससे बचाया जा सकेगा। जी, खावर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट होगा खरीफ सीजन 2025, यानी अप्रैल ऑनवर्ड सिंध गवर्नमेंट ये लॉन्च करेगी। लेकिन पीछे जो उनके अरेंजमेंट है वो हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और जो बाकी उनके हैं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये TPL इंश्योरेंस जो है शायद इस प्रोडक्ट को करे। मैं अंदर की खबरें भी कई आपको दे दी हैं, देखें इस ट्रेनिंग सेशन में। जो फिर आगे है बेनजीर हारी कार्ड, उसके तहत जैसे पंजाब के अंदर है किसान कार्ड, वहां पे सिंध में है बेनजीर हारी कार्ड, उसके तहत जो क्रॉप फार्मर है वो रजिस्टर है, उनको क्रॉप इंश्योरेंस में ये लेके आया जाएगा। ये प्रोडक्ट भी वही पंजाब की तरह का ही होगा, एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस। और इसके अंदर जो पायलट किया जा रहा है इस प्रोडक्ट को, वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना और डिस्ट्रिक्ट घोटकी, इनमें होगा। अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये पैन सिंध, पूरे सिंध के अंदर ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। ये भी एक गवर्नमेंट बेस्ड प्रोडक्ट, ये वैसा ही प्रोडक्ट है जैसे पंजाब का हमने देखा था, तो इस वजह से अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने वीडियो इसकी आपको दिखा दी है कि इसके अंदर क्या होगा। अब है जी हमारा लास्ट आज का जी, क्रॉप इनपुट कॉस्ट इंश्योरेंस। इसको समझने के लिए भी हम पहले एक वीडियो देख लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। बस अब कोई 5-1 मिनट आपके और लेने हैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेता। जीनत बेटी के ससुराल वाले आए थे, रुखसती की तारीख मांग रहे थे 3 महीने बाद की। भली मानस 3 माह बाद की तारीख कैसे दे सकते हैं? हालिया बारिशों की वजह से सारी बिजाई बर्बाद हो गई। थोड़ी सी जो रकम बची है उससे या तो दोबारा बिजाई कर सकता हूँ या फिर बेटी की रुखसती। लगता है इस बार जमीन ही बेचनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई रहीमदाद, बड़े दिनों बाद आए हो, सब खैरियत है ना? चौधरी साहब आप तो जानते हैं पिछले महीनों की बारिशों की वजह से सारी बिजाई बर्बाद हो गई, और बाकी जो रकम बची है उससे या तो दोबारा बिजाई कर सकता हूँ या बेटी की शादी, और अगर फिर बारिश होगी तो जमीन ही बेचनी पड़ेगी। ओ भाई रहीमदाद, तुमने फसल की बिजाई से पहले इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी? नहीं चौधरी साहब, इंश्योरेंस तो कर्जे की रकम पे होती है, तो जब तक गवर्नमेंट पूरे इलाके को आफत ज़्यादा करार ना दे दे तो इंश्योरेंस नहीं मिलती। और सलामत, तुम जरा रहीमदाद को
आदम जी इंश्योरेंस की फसलों के तहफ़्फ़ुज़ की नई स्कीम जो आई है उसके बारे में बताओ। अरे भाई रहीमदाद, आदम जी इंश्योरेंस कंपनी ने फसलों के इंश्योरेंस के लिए नई स्कीम ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के नाम से मुतारिफ़ करवाई है, जिसके तहत किसानों को कुदरती आफात, मौसमी तब्दीलियाँ, बारिशों, फसलों पर सुंडियों और कीड़ों के हमले से होने वाले नुकसान का अजाला ज़राई तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के ज़रिए किया जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं दोबारा से अपनी ज़मीनों पर फसलों की बिजाई करूँगा और इससे पहले आदम जी इंश्योरेंस कंपनी की ज़राई तहफ़्फ़ुज़ स्कीम के तहत अपनी फसलों की इंश्योरेंस करवाऊँगा, ताकि किसी भी कुदरती आफत या बारिशों से होने वाले नुकसान से अपने सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। सलामत भाई, चलें, मुझे अभी आदम जी ज़राई तहफ़्फ़ुज़ के दफ्तर ले चलें। मियाँ जी उठे उठे, बाहर जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है। तो भली मानस कौन से सो जाओ, अब खतरे की कोई बात नहीं, मैंने अपनी फसल की इंश्योरेंस आदम जी से करवा ली। आदम जी ज़राई तहफ़्फ़ुज़ स्कीम, बेखौफ किसान, खुशहाल पाकिस्तान। ये आदम जी इंश्योरेंस के परवेज रसूल मलिक साहब, नहायत ही सीजन इंश्योरेंस प्रोफेशनल, और अहमद शेख साहब उनका ब्रेन चाइल्ड है। क्रॉप इनपुट कास्ट इंश्योरेंस, पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह की इंश्योरेंस का नाम नहीं सुना, ना इसका कोई वजूद है। ये पायलट किया है इन्होंने करीब 2024 से, जो लास्ट सीजन पिछला गुजरा है उसके अंदर इसका इन्होंने पायलट किया, अब ये इसका दूसरा सीजन है। इट इज लिंक टू दी क्रॉप कास्ट ऑफ इनपुट्स, जैसे अभी हमने क्रॉप लोन इंश्योरेंस देखी थी, दैट इज लिंक टू दी लोन अमाउंट। इसी तरीके से इसको लिंक किया गया है कि जो फसल लगाने के ऊपर अखराजात आते हैं मरहलावार, शुरू के अंदर ट्रैक्टर चलाना है, बीज लेके आना है, फिर कोई पानी देना है, फिर खाद देनी है, हर स्टेज के ऊपर जो जो खर्चे जितने जितने होते जाते हैं, उस वक्त तक जब तक के फसल खराब हो उस वक्त उस उतने इनपुट की ये इंश्योरेंस है। इट इज डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल फार्मर्स। अभी तक हमने जितनी इंश्योरेंसेस देखी थी, क्रॉप लोन इंश्योरेंस, ये पंजाब फसल बीमा, सिंध फसल बीमा, ये सारी ही की उस लाट को करती हैं, किसी प्रोग्राम के तहत, किसी स्कीम के तहत, किसी इंडिविजुअल की इंश्योरेंस नहीं करती वो, कि राना नवीद की फसल की कर ली, तनवीर की कर ली, डॉक्टर जीचान की कर ली, ऐसा नहीं था। तो ये इंडिविजुअल फार्मर की बात हो रही है। कंप्रिहेंसिव कवरेजेस हैं इसके अंदर। जो क्रॉप्स हैं हमने स्कीम में देखी कि 5 है, इन्होंने एक फसल और ऐड कर ली है, 6 फसल, पोटैटो आलू की फसल भी है तो 6 फसलें हैं इसके अंदर। कवरेज वही है, कंप्रिहेंसिव, नेचुरल डिजास्टर है, कैलेमिटीज है। प्रीमियम रेट इन्होंने वेरी किया है क्रॉप टू क्रॉप, 3% से स्टार्ट करते हैं, 4% तक जाते हैं। उसकी जो रबी की फसलें हैं उनका प्रीमियम कम है, खरीफ के अंदर क्योंकि क्लेम ज्यादा आते हैं और डिजास्टर रिस्क भी ज्यादा खरीफ की क्रॉप्स का है, तो उनका प्रीमियम थोड़ा फर्क ज्यादा है। होती कैसे है, जब प्रीमियम के इंश्योरेंस का टाइम आता है, वो जियो कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं और उसकी फसल की इंश्योरेंस कर दी जाती है। जैसे जो साइड पे, राइट साइड पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है, जैसे वहां पे होता था कि लोन है तो यहाँ पे हर फसल का एक सम इंश्योर्ड अलग अलग है। वीट है तो उसका 1 लाख रुपया एकड़ का है, जिसने 2 एकड़ करानी है उसका 2 लाख रुपया सम इंश्योर्ड हो गया। शुगर केन है 1,42,000, राइस है 95,000, इस तरह ये 6 फसलों का दिया हुआ। कमाल इन्होंने क्या किया है वो ये है कि देयर इज नो नीड ऑफ कैलेमिटी नोटिफिकेशन। इन्होंने कहा है कि वो जो क्लिस के अंदर है, कैलेमिटी होगी तो क्लेम मिलेगा वरना नहीं मिलता। इन्होंने कहा उस कैलेमिटी नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपकी फसल डैमेज हुई है, आप इंडिविजुअल फार्मर हैं, आपने ये क्रॉप लगाई है, एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस आके हमने जियो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, हमने देख लिया आपकी फसल आप हमें फोन करें, हम हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके वेरीफाई करेगा, हम आपका क्लेम देंगे। सेकंड, इसके अंदर जो मोस्ट अप्रेजेबल जो पॉइंट है वो ये है कि इसके 300% की क्लास भी नहीं है, कोई लाइबिलिटी की लिमिट नहीं है। जो एक्चुअल इन्होंने उसके साथ एग्री किया हुआ है वो वही है।
उसका सिर्फ लिंक है उसके साथ क्रॉप इनपुट कॉस्ट के ऊपर, उस वक्त तक का जो खर्चा है, 6 महीने की फसल है, 3 महीने में उसने खर्चा कर लिया है 75,000 रुपये, तो अब उसको 1 लाख नहीं मिलेगा, 75,000 तक है। तो इस तरह के इसके अंदर फेजेस हैं, लेकिन इसका किसी कैलेमिटी के साथ उसकी कोई कैपिंग नहीं है। अब ये मॉडल जो है ये एक नई इसके अंदर इनोवेशन है, जो हमने जितने भी इंश्योरेंसेस देखी हैं उनके अंदर नहीं था। ये फ्रेंचाइज मॉडल पे रन हो रहा है। इसके उन्होंने फ्रेंचाइजी डेवलप किए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन फ्रेंचाइजीज के तहत ये प्रोडक्ट सेल किया जाता है। और अभी उन्होंने रिसेंटली, शायद आप लोगों के लिए न्यूज ही हो, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के जो सोना सेंटर है मोर देन 150 हैं आई थिंक सो, अगर डॉक्टर साहब हैं तो वो करेक्ट नंबर बता देंगे कि कितने हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया। तो यानी कि अब उनका जो स्पेक्ट्रम ब्रांचेज है उनकी, तो वो ब्रांचेस, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब हम उनके तहत भी चले जाएंगे फौजी फर्टिलाइजर के तहत, ये हो गया। फिर जो ये आगे जो वाला पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब या परवेज साहब इससे एग्री करें। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी हाई होगी एज कम्पेयर टू क्लिस, एज कम्पेयर टू वेदर इंडेक्स। वेदर इंडेक्स तो चीपेस्ट इंश्योरेंस है, क्योंकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई तरद्दुद ही नहीं है। आपने अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए ही वेदर देख लिया कि वेदर इस वक्त बारिश हुई है, नहीं हुई, कितनी ज्यादा हुई है, कितनी कम हुई है। लेकिन इसके अंदर आपको सर्वे भी करने हैं, आपने एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द इंश्योरेंस भी आप जा रहे हैं, जियो कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, दरमियान के अंदर भी शायद ये मॉनिटरिंग होती हो, और परवेज साहब खुद और जो इनकी टीम हेड हैं वो जाके सर्विलेंस के लिए भी जाते होंगे, तो उसकी एक कॉस्ट है। उससे मुझे ये लगता है कि इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन दिस इज द बेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर फार्मर्स। इससे अच्छा प्रोडक्ट फार्मर्स के लिए नहीं है, जिसके अंदर कोई नोटिफिकेशन, किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी खराबा रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी खसरा गर्दौरी की जरूरत नहीं है। ये खराबा रिपोर्ट, खसरा गर्दौरी, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको हमने डिस्कस नहीं किया, वरना हम बहुत किसी और तरफ निकल जाते, ये एक लॉन्ग सेशन हो जाना था। ये मांगे जाते हैं जब फसल खराब होती है, उसको कहा जाता है पटवारी से लिखवा के लाओ, वो 25,000, 30,000, 15,000 रुपये लेता है, फिर लिख के देता है कि हाँ जी इस तनवीर अहमद की फसल इसने जो 2 एकड़ पे लगाई थी फलानी फसल वो खराब हुई है, वो देख के देने के 25,000 रुपये ले लेता है पहले ही वो। तो दिस इज द क्रॉप इनपुट कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ आदम जी इंश्योरेंस। ये आज का सेशन था जी। ये सारा मैंने कोशिश की है कि जितना मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हमने कवर किया है। अब आप लोगों के कोई सवाल हो तो मोस्ट वेलकम। Thank you so much, Mr. Tanveer, for sharing your extensive knowledge today. Now the floor is open for the question answer session. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत अच्छा सेशन सर। और उसमें सर उसमें एक दो सर मैंने चीज़ें पूछनी थी। ये कि सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये इसमें ये जो इंश्योरेंस है काफ़ी इसमें स्कोप है अपकमिंग ईयर्स और ये सारा, और री इंश्योरर भी जैसे इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन सर कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए कोई इसमें कोई काफ़ी कोई रिजिड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो पैनल पे नहीं आती, या मैंने अक्सर देखा है कि यूनाइटेड होगी, सिल्वर स्टार है, या जो और हैं एक दो छोटी जो कंपनीज हैं वो ही इसमें ज्यादा काम कर रही हैं, कोई बड़ी कंपनी इसमें नहीं आती। सर ये इसकी क्या वजह है? इसकी 2-3 वजूहत है। नंबर 1 इसकी रीजन ये है कि ये रिलेटिवली एक न्यू इंश्योरेंस है। जैसे क्लेस हमने देखा 2008 से शुरू हुई है, उससे पहले इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड टाइप से नहीं थी। उससे पहले शायद यूआईसी उससे पहले भी कर रही थी क्रॉप इंश्योरेंस 2008 से। जब हम दूसरी इंश्योरेंसेस की बात करते हैं, फायर की, मरीन की, बिल्डिंग की, ईएआर की या दूसरी, वो तो कब से चल रही हैं, वो एक अब डेवलप होके उस अपनी फॉर्म में आ चुकी हैं। नंबर 1 सही है सर। तो वो इंश्योरेंस कंपनी को उसकी उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उन्होंने एक को देखा कि आदम जी ये कर रही है यार, व्हाई नॉट वी डू दिस, अगर वो इससे इतना प्रीमियम कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना चाहिए। तो उन्होंने भी शुरू कर दी। देखा देखी ये कुछ ज्यादा हुआ है, कुछ देखा देखी कुछ लोग वापस भी चले गए जब उनको लॉसेस पड़े हैं। तो नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन ये है कि मेरे पास कार है, मैंने उस कार की इंश्योरेंस करवानी है, तो मेरे पास जो आएगा जिसके साथ मेरे कोई रिलेशन अच्छे हैं तो मैं उसी से करवा लूंगा, या जिसकी मैंने ज्यादा
धूम सुनी होगी कि यार ये क्लेम में पे आउट में बड़े अच्छे हैं, ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, उससे करवाऊंगा। तो ये वाला फैक्टर भी है बैंक्स के एंड पे ऊपर, जिस के मार्केटिंग वाले के या जो मैनेजमेंट है उसके किसी बैंक्स वाले के साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो वो उधर उनको जरा इन होने के अंदर आसानी होती है। थर्ड ये है कि वो बैंक वाले अपना पोर्टफोलियो भी देखते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो इतने बिलियंस का है, मैं ये अपने किस इंश्योरेंस कंपनी को दूं, उस इंश्योरेंस कंपनी की क्या वर्थ है, वो किस रेटिंग पे है, उसने कितने क्लेम दिए हैं, उसकी इक्विटी क्या है, उसके जो बाकी मामला उसके रिजर्व कितने हैं, जब क्लेम आ जाए तो वो इतने क्लेम क्या दे भी पाएगी कि नहीं देगी। उस वक्त वो क्लेम नहीं देती तो फिर क्या होगा, उसका तो सारा एग्रीकल्चर का लोन जो है डिफॉल्ट में चला जाएगा। जी बार सही है सर। वैसे बार तो कहता है मेरी फसल खराब हो गई, अब मेरा तो क्लैमिटी इफेक्टेड है, ये मेरा नोटिफिकेशन है, इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसे, मेरी फसल की तो इंश्योरेंस हुई हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मद्देनजर रख के कोई बैंक कोई अपना डिसीजन करता है, ये कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। Anyone who has a question, please raise their hands. कम्प्रीहेंसिव इस पे नजर डाली है, तो इस वजह से डेफिनेटली काफी चीजें क्लियर हैं सबको, आई थिंक। माय प्लेजर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम सर, नासिर भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। Sir, first of all, very congratulations from EICP side and from my side for conducting such a wonderful session. What a informative session. सर थैंक यू वेरी मच। Sorry, due to I just joined now. I have just a question regarding yield index insurance. Sir. So, what is the success ratio and the profitability margins in yield index insurance? As we recently seen in Pakistan that many insurance companies suffer a lot of losses, and sometimes luckily some companies gain a good profit from this. So who can see the future in yield index insurance in Pakistan? If we talk about the future of the crop insurance, yield index insurance, yield की तरफ ही आ रहा हूँ, तो आने वाले दिनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंश्योरेंसेज होंगी वो फ्लोरिश करेंगी, मुझे ये लगता है। जैसे हमने वेदर इंडेक्स की बात की है, तो वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है, उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कोई भी नहीं है। अब बारिश कितनी हुई है वो एक जो वेदर स्टेशन है, जो एक इक्विपमेंट है, वो बता रहा है, उस वेदर इक्विपमेंट पे सारों को ट्रस्ट है। इस वक्त मेरी घड़ी पे 5:27 हुए हैं, आपकी शायद 28 हो या 29 हो, 1 प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इस वक्त 7 बज गए हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट जो ऐसे हैं जिसके ऊपर ट्रस्ट होगा वही आप करेंगे। जैसे कि क्लिस है, उसके ऊपर हमने बात की थी कि वो पॉलिटिसाइज काफी हुआ है पिछले कुछ अरसे में। अब जो एरिया यील्ड इंडेक्स इंश्योरेंस है, ये भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की एक किस्म है, जिसके अंदर कोई प्री डिफाइंड थोड़ा उन्होंने कर लिया हुआ है कि ये यील्ड अगर इतनी होगी तो हम क्लेम दे देंगे, इतनी होगी तो नहीं देंगे, इतनी होगी तो ये होगा, ये सामने शोर, ये प्री डिफाइंड की तरफ है। इसके अंदर भी थोड़ा फर्क होता है, एरिया यील्ड इंडेक्स और है, यील्ड इंडेक्स और है, कि एरिया की कुछ और होती है, यील्ड की कुछ और होती है। लेकिन जो रिजल्ट है, जो आप वाला सवाल है, वो इसके क्लिस से बेहतर है पंजाब के अंदर। अभी सिंध गवर्नमेंट भी पंजाब को देखते हुए उन्होंने भी लॉन्च किया, सी के वहाँ पे क्या रिजल्ट आते हैं। लेकिन यील्ड के रिजल्ट जो है दूसरे से क्लिस से बेहतर है, लेकिन क्लिस भी बेहतर है अगर उसके पास उसमें आपके पास एरिया जो जोन जिसे कहते हैं, या कोई जो आपको डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं, जो आपने एमओयू किया, जो उसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट है वो ऐसे आपको मिल गए हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर है। ये तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है कि उसने एरिया कौन सा लिया है। वो वेदर प्रोन एरिया ले लिया है जिसके अंदर हर साल ही लॉसेस आ रहे हैं, ऐसा एरिया किसी ने ले लिया तो भाई वो तो लॉस आना ही आना है। अगर ऐसा एरिया ले लिया जिसमें आ भी जाता है, नहीं भी आ जाता, तो विन विन सिचुएशन है। अगर ऐसा कोई एरिया आपके पास आ गया जिसमें लॉसेस आते ही नहीं, जैसे मैंने साहिवाल की एग्जांपल दी थी, या इस तरह कोई और रीजन हो सकता है, वो आपके पास आ गया, तो आप तो यू आर ऑन गोल्ड माइन। आपको बैठे हर महीने प्रीमियम आते जाना है जिसका पे आउट शायद ना हो, और फिर अगर किसी और जगह पे दूसरा जोन भी है जिसका कोई माइनर आपको देना पड़ता है, तो वो हिट होगा आपको क्लेम। Sorry, sir, Badr, please.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सॉरी मैं तो लेट ज्वाइन किया। मैं उम्र पे आया हुआ था, अभी मैं जब बीच में सैर कर रहा हूँ अपनी बहन के साथ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब पाकिस्तानी जो क्रॉप इंश्योरेंस है, यानी कि ये इतनी पब्लिक इसके अवेयरनेस नहीं है, इसकी अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए हमें? जी माशाल्लाह, यू अटेंडेड दिस सेशन फ्रॉम जद्दा। अभी मैं अभी बोर्ड में सैर कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। देखा ना, मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था, OMG का मतलब है ऑनलाइन मूवमेंट टू क्राफ्ट। वो देखे ऑनलाइन जद्दा पहुंच गए हैं, हम इधर ही रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह से। इसकी सर अवेयरनेस के लिए ये है कि जैसे ये पंजाब गवर्नमेंट की मैंने एक वीडियो यहाँ पे रन की थी, उन्होंने देखी। सिंध गवर्नमेंट की थी। इसी तरीके से मैंने आदम जी की है, आदम जी फ्रेंचाइज मॉडल पे जो उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जा जाके बता रहे हैं कि ये इंश्योरेंस है। शुरू के अंदर शायद उतनी नहीं थी, अभी ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक्स की भी बनती है कि जो बैंक्स के अंदर लोग आते हैं फसलों की कर्जे के लिए, वो उनको कोई ब्रोशर कोई पंफलेट कोई बताएं कि ये हमारे पैनल पे ये कंपनीज हैं, 4 कंपनीज हैं, ये फसलों की इंश्योरेंस हो रही है, कोई उनको दें। जो स्टेट बैंक है उसने तो ये कहा हुआ था कि जो एग्रीमेंट जो भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें करेगी वो खुद इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट करेगी, और जो ये प्रोडक्ट होगा उसकी पॉलिसी वो लोकल लैंग्वेज में देगी। अगर सिंध में दे रहे हैं पॉलिसी तो वो सिंधी लैंग्वेज में होगी, पंजाब में दे रहे हैं पंजाबी में देगी या उर्दू में देगी। तो ऐसा करता कि लोगों को पता चले कि ये कवरेज क्या है, ये फसल क्या लिखी हुई है, कौन कौन सी है। तो उस पर काफी काम हुआ भी है, काफी ज्यादा काम होने की जरूरत भी है। एक्चुअली उसकी पेनिट्रेशन नहीं हो सकी ना। शुरू की स्लाइड्स में हमने देखा कि 2% तो सिर्फ वो है, उसका वॉल्यूम है, जिसकी सर्टेन फिर रीजंस हमने देखेंगे, लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे। आप वाली बात बहरहाल इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। इसको फर्दर अगर हमने 2% से 4 पे 5 पे 6 पे लेके जाना है तो इसकी अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे भी होनी चाहिए, और लोकल लेवल पे इंश्योरेंस कंपनीज भी इसकी दें, बैंक्स भी इसकी अवेयरनेस दें। शुरू में जब मैं एक एग्जांपल कोट कर दूं, आदम जी इंश्योरेंस ने ज़रूरी तरक्याती बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, तो वहां पे स्टैंडीज रखवाई गई थी, वहां पे ब्रोशर्स वगैरह रखवाए गए थे उनके डेस्क से ऊपर के, जो फार्मर लेना चाहे ले ले। वहां पे कोई बैनर पोस्टर भी लगे थे। तो इस तरीके से दूसरे बैंक्स के अंदर भी होना चाहिए। जैसे ये कार लोन का लगा होता है, हाउस फाइनेंस का लगा होता है, अगर आप किसी बैंक के अंदर जाएं ब्रांच में, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस का नहीं होता, इसका भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ATM के ऊपर कोई एक लगा दें, कोई वहां पे इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। Sir, as there are no further questions, we would like to wind up the session. Thank you, Mr. Tanveer, for sparing such valuable time and appreciating everyone who attended this session. Your Thank engagement you. is what makes these sessions successful. थैंक यू मिस जुनैरा, थैंक यू राना नबी साहब। काफ़ी अरसे से आप कह रहे थे, बिलाखिर मैंने आपके हुक्म की बजावरी करते हुए ये सेशन कर लिया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक लाइव स्टॉक के ऊपर भी ऐसा सेशन करेंगे, लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के ऊपर इंशाल्लाह। थैंक यू तनवीर साहब, थैंक यू ऑल ऑफ यू। माय प्लेजर सर। ओके जी, We अल्लाह look हाफिज़, थैंक यू। forward. We look forward to seeing how these insights can help strengthen your faring operations. Have a great day. Goodbye.